श्रीफल, इसको हम नारियल कहते हैं या फिर खोपरा भी कहते हैं। अगर नाम में ही शुरुआत में श्री हो, कितनी बड़ी चीज़ है जिसके नाम में शुरुआत में श्री दिया हुआ। और हर छोटा से छोटा फंक्शन या फिर किसी भी प्रकार का शुभारंभ क्यों ना हो, किसी भी नई चीज़ का खरीदना क्यों ना हो, श्रीफल सबसे पहले थाली में होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम हर चीज़ की शुरुआत अगर नारियल से करें तो इससे हमें मिरेकल बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो फिर नारियल को हम किस तरीके से खाएं कि जिससे कि वेट लॉस भी हो जाए और वेट गेन भी हो जाए। तरीका क्या होना चाहिए? यदि हम नारियल का तेल यदि कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। नारियल का भूरा हो या फिर फ्रेश नारियल जिसको हम फोड़ते हैं, इसमें से पानी निकलता है, वो नारियल खाना बेनिफिट देगा या फिर वो जो डेजिकेटेड कोकोनट आता है वो बेनिफिट देगा। यदि हमें बेनिफिट के तौर पर लेना है तो सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि कौन सा नारियल हमें बेनिफिट के तौर पे कंज्यूम करना चाहिए। 3 प्रकार के नारियल हमको खाने को मिलते हैं मार्केट में। पहला तो जो हम श्रीफल चढ़ाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, जिसको हम फोड़ते हैं, इसमें से पानी निकलता है, एक वो होता है। और एक सूखा सा गोला होता है जिसमें पानी नहीं होता है, ना ही नारियल के ऊपर वो जो रफ सरफेस होती है जिसमें से धागे टाइप होते हैं, वो वाला जो शेल वो निकला हुआ रहता है। और जो गोला रहता है सिर्फ सूखा गोला, एक वो होता है। और तीसरा जो आज के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो है डेजिकेटेड कोकोनट। तो ये जो लास्ट वाला है डेजिकेटेड कोकोनट, इसमें से ऑयल निकला हुआ रहता है, सिर्फ खोपरा रहता है। मतलब उसके जो उसके जो रफ टेक्सचर जो ग्रेट किया हुआ जो रहता है नारियल वो रहता है, उसमें से ऑयल रिमूव कर लिया जाता है। यदि हमें किसी भी डिश में डालना हो, रेसिपी में डालना हो या फिर डेकोरेट करना हो तो उसमें हमें ये यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें शो करना रहता है। उसे बेनिफिट के तौर पे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बेनिफिट इतना अमाउंट में नहीं मिलता है जितना हम ये जो पानी वाला नारियल होता है और बिना पानी का नारियल होता है वो दोनों में बेनिफिट मिलता है। तो बेनिफिट के लिए हमें अगर कंज्यूम करना हो तो हमें श्रीफल जो नारियल होता है जिसे हम फोड़ते हैं तो वो कंज्यूम करना चाहिए। उसको हमें ग्रेट कर लेना चाहिए और फिर जो भी अपनी पसंद की चीज़ हो, चॉकलेट वगैरह मिला के उसे खाना चाहिए सुबह से। तो इससे वेट लॉस होने में काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि इसमें डेंस अमाउंट में ऑयल होता है और साथ में पानी भी होता है। क्योंकि ये फ्रेश होता है तो हमें ये खाएंगे तो हमारा पेट भरा हुआ रहेगा। तो इसकी वजह से हमें बार बार भूख लगने की जो आदत सी रहती कुछ भी खाने का, तो वो कम हो जाएगी। मतलब एपेटाइट रिड्यूस होता है यदि हम इस तरीके से नारियल खाते हैं। और सूखे गोले की बात करें तो उसमें डेंस अमाउंट में ऑयल होता है और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए उसको सूखा गोला भी कहते हैं, गोटा भी कहते हैं, और भी कुछ बातों में और भी कुछ नाम से पुकारा जाता होगा अपने अपने शहरों में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वैसे मैं तो जनरली यही 2 नाम से इसे जानती हूँ। मैं आपको वीडियो में भी दिखा पा रही हूँ कि जो सूखा गोला है कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो इसमें डेंस अमाउंट में ऑयल होता है। यदि आपको नारियल का तेल घर पे बनाना हो तो ये वाला नारियल लेना चाहिए, गोला वाला। और यदि आपको नारियल का तेल प्योर कंज्यूम करना है, अगर आप मार्केट से एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के गोले को कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो इसमें हमें डेंस अमाउंट में ऑयल मिलेगा। तो इसका जो ऑयल होता है, नारियल का तेल होता है, वो हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ कि क्या क्या मिल सकते हैं हमें इस गोले के। यदि हम नारियल का तेल लगाते हैं ऊपर से बालों में, उसका अलग बेनिफिट होता है, बहुत कम परसेंटेज में हमें फ़ायदा मिलता है। यदि हम इस प्रकार का गोला कंज्यूम करें तो हमें इंटरनली बेनिफिट मिलता है, हमारे बालों को, हमारे स्किन को और हमारी हेल्थ को। साथ ही साथ अगर ये गोला कंज्यूम करते हैं तो इससे होता है वेट गेन। यदि आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको हमेशा गोला कंज्यूम करना चाहिए। वो जो फ्रेश नारियल आता है वो नहीं, गोला कंज्यूम करना चाहिए। इसमें पानी नहीं होता है, सिर्फ ऑयल होता है। यदि आप देखोगे, चॉप करोगे और आप इसे एक टिश्यू पेपर पे से क्रश करके प्रेस करोगे तो टिश्यू पेपर में पूरा ऑयल ही ऑयल आ जाएगा। तो वेट गेन करने के लिए ये जो नारियल है, सूखा नारियल, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है और इससे हमारी स्किन और हेयर में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है यदि हम खाते हैं। अब बात आती है जिनके पास ये सब टाइम नहीं है परचेज़ करने का और इन्हें चॉपिंग करके खाने का, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कोकोनट ऑयल, जो काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स के आज के समय में मिलते हैं। पतंजलि, रे नेचुरल या फिर डिसानो का, ये सारे ब्रांड्स आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल प्रोवाइड करेंगे। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में ये होता है, वो जो मशीन आती है जिसमें से ऑयल निकलता है तो वो केमिकल बेस्ड ऑयल नहीं होता है। मतलब वो नेचुरल पद्धति से निकला हुआ उसमें तेल होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन होता है, जिसे गर्म नहीं किया हुआ रहता है और ना ही फिल्टर किया हुआ रहता है, बिल्कुल प्योर होता है। तो यदि हमें सुबह से ऑयल लेना है 1 चम्मच, तो हमें इस तरीके से इस एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लेना चाहिए।
तो इससे हमें बेनिफिट मिलेगा। और बालों में लगाने की बात आती है तो हमें किस तरीके से तेल को लगाना चाहिए, क्योंकि हम कोई सा भी तेल लगाओ, बादाम का या फिर कैस्टर ऑयल या फिर आलमंड ऑयल, तो कोई सा भी तेल हमें उसमें मिलाना तो पड़ता है, नारियल का ही तेल आखिर। तो हमें नारियल का तेल हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन परचेज करने की कोशिश करना चाहिए और लगाना चाहिए बालों में, क्योंकि वो बिना केमिकल प्रोसेस से गुजरा हुआ रहता है तेल। तो उस तेल को आपको गर्म नहीं करना रहता है कभी भी। एक्स्ट्रा वर्जिन को अगर आपने गर्म कर लिया तो उसके सारी जो प्योरिटी रहती है वो सारी ख़त्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल कहला भी नहीं पाएगा। तो हमेशा इस डबल बॉयलर की मेथड से इस ऑयल को गर्म करना। यदि आपको कोई सा भी तेल मिलाना है या फिर उसमें कोई सी भी चीज़ें मिलाना है, जैसे मेथी दाना, कलौंजी वगैरह, इस तरीके की चीज़ें मिला के बालों में लगाना है और आपको उसको गर्म करना होगा, तो क्या करना होगा, इसे धूप में रख देना है। और यदि बारिश का मौसम है तो आपको डबल बॉयलर की मेथड से इस ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना करके अपने बालों में लगाना चाहिए। इससे बाल हेल्दी, शाइनी और प्रॉपर जड़ों में एब्जॉर्ब हो पाते हैं, यदि हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से, इस प्रोसेस से अगर हम इसे गुनगुना करते हैं तो ये थे नारियल के लगाने का तरीका, तेल किस तरीके से लगाना चाहिए, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में। अब बात आती है कि कोकोनट की एक और तीसरी चीज़ होती है जो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, वो है वेगन मिल्क। मतलब पौधे में लगने वाली चीज़ रहती है, उसका अगर हम मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो कोकोनट का भी, नारियल का भी दूध बनता है, मिल्क बनता है, बस ये है कि उसकी प्रोसेस लेंदी होती है। तो इस अगर कोकोनट मिल्क ये कंज्यूम करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो कोकोनट मिल्क मतलब वेगन मिल्क में आता है कोकोनट मिल्क। तो यदि कोकोनट मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उसके भी वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो नारियल में है या नारियल के पानी में है। तो ये सोचने की बात ही नहीं है कि हमें अगर वेगन मिल्क नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें, कोकोनट मिल्क नहीं मिल रहा है, यदि हम नहीं बना पा रहे तो हम क्या करें, क्योंकि काफ़ी लेंदी प्रोसेस भी होती है और मार्केट में मिलना आज के समय में अभी भी इतना पॉसिबल नहीं है हर जगह की बात कहूँ तो कोकोनट ही खा लेना चाहिए। तो हमें उसका मिल्क में मिल जाएगा, ऑयल भी मिल जाएगा और साथ में नारियल के गुण भी मिल जाएंगे। तो सुबह से कोकोनट को कंज्यूम करना चाहिए, सुबह से फ्रेश, या फिर कोकोनट ऑयल भी क्यों ना कंज्यूम करें तो हमें बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका मिल्क बनाए, इतनी सारी प्रोसेस से गुजारे तब जाके उसका मिल्क बनेगा तो हमें उसके गुण मिलेंगे कोकोनट मिल्क के। ऐसा कुछ नहीं है। कोकोनट में भी वो सारे गुण हैं जो कोकोनट मिल्क में होते हैं, क्योंकि बनता तो आखिर इसी से है। तो ये था एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कोकोनट के बारे में या फिर नारियल के पानी के बारे में। यदि आपके लिए जानकारी हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और आप अपनी फ्रेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है तो उस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आपने देखा है इस चैनल को पहली बार तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक, ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने और सुनने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।